हेलो दोस्तों, आज है 9 नवंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 9 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 में हुरून इंडिया की सूची में देश में परोपकारी कार्यों के लिए दान देने वालों में कौन शीर्ष पर रहा है। तो आपको बता दें कि अभी जो हुरून इंडिया ने 2023-24 के लिए देश में परोपकारी कार्यों के लिए जो दान देने वालों की सूची जारी की है, उसमें कुल 1539 अमीरों को शामिल किया गया है, जिसमें शिव नादर को पहला स्थान, मुकेश अंबानी को दूसरा स्थान और बजाज परिवार को तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि जो शिव नादर हैं, ये लगातार तीसरी बार इस परोपकारी कार्यों के लिए जो दान देने वाली सूची है, इसमें लगातार तीसरी बार इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और जो शिव नादर हैं, ये एससीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक भी हैं। ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का मिशन किससे है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन ने एक जूनो वेधशाला का विकास किया है, जिसका कार्य है कि वो न्यूट्रिनो का अध्ययन करेगा। तो जूनो वेधशाला का संबंध चीन से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लागू होगा। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने घोषणा की कि वहां पर 1 जनवरी 2025 से जो बुर्का बैन है उसको लागू कर दिया जाएगा, यानी कि वहां पर बुर्का पहनना प्रतिबंधित हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड एक यूरोप में लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। लैंड लॉक्ड मतलब भू आबद्ध देश। तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज ऐसे देश होते हैं मतलब जिनके चारों तरफ स्थल सीमा ही होती है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्विट्जरलैंड है, तो ये स्विट्जरलैंड के जो सीमा टच कर रहा है, तो यहाँ पे लीचेनस्टीन है, जर्मनी है, फ्रांस है और इटली है और यहीं पर ऑस्ट्रिया भी है। ये ऑस्ट्रिया है। तो ये देश आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि ऐसे कौन से देश हैं जो स्विट्जरलैंड से सीमा स्पर्श नहीं करते हैं या करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया, लिechtenstein हो गया और जर्मनी। तो इतने जो देश हैं ये स्विट्जरलैंड से सीमा को टच करते हैं। और आपको बता दें कि जो स्विट्जरलैंड है, इसकी जो राजधानी है बर्न। अक्सर लोगों को इसकी राजधानी जिनेवा याद रहती है, लेकिन जिनेवा इसकी राजधानी, जिनेवा इसमें स्थित एक शहर है। जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, राजधानी इसकी बर्न है। और जो इसकी मुद्रा है, इसकी मुद्रा है स्विस फ्रैंक। ये इसकी मुद्रा ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है। तो आपको बता दें कि जो मोर्मुगाओ बंदरगाह है यह पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। जो मोर्मुगाओ बंदरगाह है यह गोवा राज्य में स्थित है। ध्यान रखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने उड़ीसा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो जो उड़ीसा सरकार ने कजाकिस्तान के साथ जो टाइटेनियम स्लैग है, इसके उत्पादन इकाई को स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। और जो इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी अस्ताना है। यह एक मध्य एशियाई देश है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी कैनबरा है।
जिसकी राजधानी कैनबरा है। इस देश ने अभी हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया प्रयोग है इस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है। तो आपको बता दें कि जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य ने अभी हाल ही में जो सदर सम्मेलन है इस सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 3700 करोड़ की एचसीएल फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है। तो आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट है उसने अभी हाल ही में जो 3700 करोड़ की एचसीएल फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना है इसको मंजूरी दी है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यूपी स्पेशल संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो पहली बात यह है कि जो तनुश्री पांडे हैं ये भारतीय हैं और इन्होंने जो विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप है इसमें एक पदक जीता है और यह पदक जीता है रजत। इस क्वेश्चन को बदल भी सकता है, ऐसा पूछ सकता है कि हाल ही में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है। तो नाम ध्यान रखना, तनुश्री पांडे ने। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है। तो जो तनुश्री पांडे हैं इन्होंने रजत पदक जीता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एडेला ग्यूहुरून परोपकारी सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर शिव नादर जी रहे हैं और दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी जी रहे हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेगी। तो आपको बता दें कि जो ऊषा चिलकुरी वेंस है ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेगी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चौथे एनर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का कहां पर उद्घाटन किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में लद्दाख में चौथे एनर्जी हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एग्रीवोल्टेइक खेती क्या है जिस पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम में प्रकाश डाला गया है। तो पहले आपको बता दें कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम है यह अभी हाल ही में इसका 7वां कार्यक्रम भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित जो भारत मंडपम है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और वहां पर पहली बात तो ये कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी जो अध्यक्षता है भारत को 2024 से 2026 तक की प्रदान कर दी गई है और वहीं पर एग्रोवोल्टेइक खेती की भी चर्चा की गई है। तो एग्रीवोल्टेइक खेती मतलब यह होता है कि आप कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीवोल्टेइक खेती। ये बना है एग्रीकल्चर और फोटोवोल्टेइक इन दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका एग्री इसका वोल्टेइक। तो ये एग्रीवोल्टेइक है इसका मतलब होता है कि आप कृषि और सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जो भूमि का उपयोग है आप उसका एक साथ उपयोग करें, उसको बोलते हैं एग्रीवोल्टेइक खेती। ये ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला तो दोस्तों यह आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।